हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, जो कि हम देख चुके हैं पूरी तरह से, ठीक है ना। चैप्टर कंप्लीट हो गया था, चैप्टर नंबर 4। इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, एक नई उम्मीद, एक नई हौसले और एक नई ताकत के साथ, ठीक है ना। फील भी नहीं है, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे आज, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है ना। नया चैप्टर है, ठीक है ना, तो पूरा तैयार होकर बैठ जाओ, ठीक है ना। नई फील है, नया चैप्टर है। अगर आपने इससे पहले पिछला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पिछला चैप्टर पढ़ें, उसको स्किप मत करें, पूरे लाइन वाइज चलें। जो ऑर्डर है चैप्टर्स का उसी वाइज चलें, ऑर्डर को तोड़िए मत, क्योंकि ऑर्डर वाइज ही समझ आएंगी चीज़ें, ठीक है ना। पिछला चैप्टर मैग्नेटिज्म पे बेस्ड था, ये वाला चैप्टर भी मैग्नेटिज्म से बेस्ड है, तो इसमें कंसेप्ट यूज होंगे पिछले चैप्टर के, तो आपको पिछला चैप्टर पढ़ के आना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कूदना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर छोटा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बार मैग्नेट आज का हमारा पहला पार्ट होगा। बेसिक डिस्कशन है आज का पार्ट में, सिंपल डिस्कशन जो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करना है, ठीक है ना। आप फास्ट कर सकते हैं जिसको आता है, ठीक है ना, नहीं तो सिंपल डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला पार्ट इसका आएगा अर्थ मैग्नेटिज्म पे, उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर देखेंगे, बस फिर खत्म हो जाएगा। ज़्यादा तो है ही नहीं इसमें, कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है इसके, बस मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 पार्ट आएंगे, ठीक है ना। उससे भी कम में क्या पता खत्म हो जाए, 4 में ही खत्म हो जाए, 2 3 4, बस इतने पार्ट आएंगे इसके, ज़्यादा पार्ट नहीं आएंगे। छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। तो देखो भाई, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। बेसिक चैप्टर का नाम है हमारे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। एक तो मैग्नेटिज्म को थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्या होता है मैग्नेटिज्म, अर्थ में कैसे हम मैग्नेटिज्म को देखते हैं, ठीक है ना। और फिर हम मैटर में देखेंगे, मैटर मतलब एटम्स वगैरह में, उसमें कैसे मैग्नेटिज्म जाता है, ठीक है ना। आज सिर्फ बेसिक बातें होंगी, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। थोड़ा पता ही है आपको क्या होती है, क्या होती है हमें मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इसकी डिफाइन लिखेंगे। इमेजिनरी लाइंस होती है भाई, कैसे होते हैं, इमेजिनरी लिख लो, हाइपोथेटिकल लिख लो। तो होती है इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन इन अ रीजन ऑफ स्पेस टाइम, अलोंग विच, ये मैंने लिखवाई थी आपको पहले भी मेरे ख्याल से डिफाइन पिछले चैप्टरों में ना। अलोंग विच अ फ्री नॉर्थ पोल वुड मूव इफ अलाउड टू डू सो। अब ध्यान देना सर, क्या मतलब है, ध्यान सुनो। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी लाइनें होती हैं स्पेस टाइम मतलब रीजन में, किसी रीजन में, स्पेस टाइम ऐसा मान सकते हो किसी रीजन में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी रीजन में ऐसी लाइंस होती हैं, या मैग्नेट के अराउंड ऐसी लाइन होती है जहां पर इन विच अ फ्री नॉर्थ पोल, एक फ्री नॉर्थ पोल जहां पे चला जाए, मतलब उन लाइंस को फॉलो करता है, जहां जहां वो लाइंस जाएंगी वहां नॉर्थ पोल जाएगा, समझ लो। उन लाइंस को फॉलो करता करता फ्री नॉर्थ पोल चला जाए, इफ अलाउड टू डू सो। अगर हम उसको ऐसे करने, मतलब पकड़ के ना रखें अगर हम मैग्नेट को, और उसको ऐसा करने दें, जैसे समझो मान लो आपके पास मैग्नेट है। अब एक और बात लिखना, यहाँ पे फ्री नॉर्थ पोल तो मैंने लिख दिया है, लेकिन आपको एक बात जाननी पड़ेगी कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट, ये बात भी नोट करना, ये तो डिफाइन है इसकी, लेकिन मैग्नेटिक मोनो अगर नॉर्थ है तो साउथ भी होगा साथ में, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डोंट एग्जिस्ट बताया था। तो मैग्नेटिक मोनोपोल्स कभी भी साथ में मतलब अलग अलग नहीं, ऐसे नहीं कि आपको अलग अलग वो पढ़ा है नॉर्थ पोल, वो पढ़ा है साउथ पोल, नहीं। नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी मिलेगा, ठीक है। नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल भी मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नॉर्थ साउथ पोल के अराउंड, ध्यान से सुनो, यहाँ पे अगर मैं एक मैग्नेट रखूंगा तो मैग्नेट का जो नॉर्थ है वो इससे अपोजिट जाएगा, क्योंकि नॉर्थ में रिपेल करते हैं, और जो साउथ है वो इसकी तरफ आएगा। तो नॉर्थ ऐसे इस तरफ मार्क करेगा और साउथ ये वाला मार्क करेगा, बिल्कुल सर। तो अब इस जिस डायरेक्शन में नॉर्थ मार्क करेगा उसी डायरेक्शन में मैंने बनाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है ना। यहाँ मैंने रखा इस तरफ मार्क किया, मैंने यहाँ रखा, तब नॉर्थ ऐसे मार्क कर रहा है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरफ होगी यहाँ पे, तो ऐसे आ गया। फिर जब मैं यहाँ रखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे मार्क करने लग जाएगी, तो मतलब ऐसे होगी अब डायरेक्शन इसकी इस पॉइंट में। तो अगर आप इसको ऐसे फॉलो करते जाओगे, ध्यान सुनना, पहले यहाँ ऐसे थी, फिर यहाँ ऐसे होगी, यहाँ ऐसे होगी, यहाँ पर ऐसे हो जाएगी, यहाँ पर ऐसे हो जाएगी, फिर साउथ में सीधा अंदर चली जाएगी, क्योंकि नॉर्थ पोल यहाँ जाएगा ना, नॉर्थ पोल इसको अट्रैक्ट करता है। तो जब आप ऐसे इसको इस कंपास को रख के यहाँ पे बनाओगे तो आपको कुछ ऐसी फील्ड लाइन मिलेगी, यहाँ पे नॉर्थ से निकलेगी साउथ में जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में। तो यहाँ पर अगर आप इमेजिनरी है, पहली बात तो लाइन असली में एग्जिस्ट नहीं करती, मैंने बनाई है, क्यों बनाई है, ताकि मुझे पता लगे कि कहाँ कहाँ स्ट्रेंथ है, कौन कौन से एरिया पे मैग्नेट की स्ट्रेंथ है, ठीक है। अब ये जो लाइन है इसमें मैंने लिखा है कि इमेजिनरी लाइन है, पहली बात तो रीजन ऑफ स्पेस टाइम मतलब किसी रीजन में,
अलॉन्ग विच अ फ्री नॉर्थ पोल। अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्थ पोल रख दूँ ना, एक नॉर्थ पोल रख दूँ, साउथ भी रखूँगा साथ में, नॉर्थ साउथ इकट्ठे हैं, तो ये मूव करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इस पे फोर्स लगेगी ना, इस पे फोर्स लगेगी बेटे, इस पे फोर्स लगेगी, रिपेल होएगा, अट्रैक्ट होगा, जब भी फोर्स होगी तो ये मूव कर जाएगा। बोलो हाँ क्या? तो ये होती है मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सिंपल सी डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नोट कर लो इसको। अब देखो बार मैग्नेट देखते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा है आपने सब कुछ। बार मैग्नेट, बार मैग्नेट क्या होता है सर जी? बताओ, बार मैग्नेट क्या होता है? ये एक मैग्नेट होता है भाई, अभी बताया था, जो चॉकलेट के बार जैसा दिखता है। अरे वाह सर क्या बात है। इसका एक पोल नॉर्थ होता है, एक पोल साउथ होता है, इकट्ठे, ठीक है ना। इसमें कैसे दिखाते हैं मैग्नेटिक फील्ड? नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है, नॉर्थ से बाहर, साउथ में अंदर, ठीक है ना। नॉर्थ से बाहर, साउथ में अंदर, ठीक है। नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है, यहाँ पर भी नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाएगी। तो ये होता है बार मैग्नेट, ये होता है बार मैग्नेट, सिंपल सा, ठीक है ना, ठीक है ना, बिल्कुल सर ठीक। अब पहली लाइन इसमें लिखो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो फॉर्म करती है क्लोज लूप। बार मैग्नेट में फॉर्म क्लोज्ड लूप, ये क्लोज लूप बनाती है। क्लोज है ना, देखो नॉर्थ से निकली साउथ में, एक लूप बन गया, पूरा एक लूप बन गया। और मैग्नेट के अंदर ये जाती है साउथ से नॉर्थ, ये भी पता होगा आपको, है ना। मैग्नेट के अंदर मैं देखूँ साउथ से नॉर्थ और बाहर ऐसे, तो ये पूरा लूप कंप्लीट हो गया। लेकिन जब मैंने आपको ध्यान सुना, पहले ये बात लिख लो कि नॉर्थ से साउथ जाएंगी ये आउटसाइड द मैग्नेट, और साउथ से नॉर्थ जाएंगी ये इनसाइड द मैग्नेट। 10वीं की बातें हैं सारी। अब ध्यान देना, अब एक बात समझना मेरी ध्यान से। जब मैंने आपको चैप्टर 1 पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें मैंने आपको कहा था प्लस क्यू चार्ज पढ़ा है अगर, और एक माइनस क्यू चार्ज पढ़ा है, तो इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। कौन सी लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कहाँ से कहा था? नॉर्थ से, सॉरी नॉर्थ कह रहा, प्लस से माइनस पे निकलती हैं, प्लस से माइनस पे निकलती हैं, प्लस से माइनस पे निकलती हैं, बताया था। प्लस चार्ज से माइनस चार्ज पे निकलती हैं, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, और इसके अंदर जाती हैं, क्योंकि जो प्लस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर होती है और माइनस के अंदर होती है, ठीक है ना। तो ऐसा बनता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बनेगा, ये बात मेरी नोट करना, यहाँ पे क्लोज लूप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा सर? क्योंकि देखो इस फील्ड लाइन को देखो, ये फील्ड लाइन चली चली प्लस से चली माइनस में आ गई, बस अबे वापस नहीं जाएगी मुड़ के, अबे वापस नहीं जाएगी मुड़ के, ठीक है ना। हर एक फील्ड लाइन जो चली बस माइनस में रुक जाएगी, वापस नहीं जाएगी मुड़ के। लेकिन यहाँ पर अगर देखो नॉर्थ से निकली, साउथ में बढ़ गई, फिर अंदर साउथ से नॉर्थ, तो फॉर्म करेगी। इतनी बात भी नोट कर लेना, ठीक है, कर लिया नोट। चलो अब देखो सेकंड पॉइंट इसका, देखो सेकंड पॉइंट है इसका कि जो टेंजेंट आप बनाओगे, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। तो अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, मतलब अगर आपने कहीं किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखनी है कि डायरेक्शन क्या है, मान लो मुझे इस पॉइंट पर देखनी है, तो मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा ऐसे। तो इस डायरेक्शन, इस पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, टेंजेंट ड्रॉ करेगा। यहाँ देखनी है तो ऐसे ड्रॉ होगी टेंजेंट, यहाँ देखनी है तो ऐसे ड्रॉ होगी टेंजेंट। डायरेक्शन देखनी है आपने इस तरफ है ना, तो इस तरफ ही ड्रॉ होगी, ठीक है। यहाँ करनी है तो यहाँ होगी ड्रॉ, यहाँ देखनी है तो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, बात खत्म। तो ऐसे आप बता सकते हो, ठीक है। थर्ड लिखेंगे पॉइंट, अगर फील्ड लाइन क्लोज है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज हैं या डेंस हैं, घनत्व ज्यादा है, डेंस मतलब पास पास है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर होगी। ध्यान देना, वहां पे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। और अगर दूर है, फार है, यहाँ पे फार के लिए क्या यूज करोगे, यहाँ पे डेंस हो गया, यहाँ पे लेस डेंस लिख लो, या चाहे तो आप लिख लो, वर्ड आता है कि याद नहीं आ रहा मेरे, डेंस हो गया यहाँ पे फार है तो लेस डेंस ही लिख लो, चलो लेस डेंस है अगर मान लो, तो मतलब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक है। ये बात भी नोट करेंगे सारे, ये बात भी नोट करेंगे सारे, ठीक है। करो नोट, जल्दी करो, कर लिया। अब देखोगे आप कि यहाँ पर बार मैग्नेट के यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होती है, पास पास है, क्योंकि यहीं से ओरिजिनेट हो रही है। तो यहाँ पर पोल्स के पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप पोल से दूर चले जाओगे, मान लो यहाँ किसी पॉइंट पर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर है, तो यहाँ पे कम हो जाती है। और दूर चले जाओगे, यहाँ पर और दूर चली जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड, और कम हो जाएगी। और दूर जाते जाओगे फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्शन कम होती जाएगी, रिपल्शन कम होती जाएगी, ठीक है। अब देखो
अगला पॉइंट देखो, ये सबसे फेवरेट पॉइंट है, आपको 10वीं में आपने पक्का स्क्रट्टा मारा होगा। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सर ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं करती ठीक है, क्यों नहीं करती? मान लो ये कर गई इंटरसेक्ट, तो इस पॉइंट पर अगर मैं डायरेक्शन देखना चाहूंगा तो यहाँ ये कह रही भाई इधर है डायरेक्शन, ये कह रही भाई इधर है, क्योंकि एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन संभव नहीं है। ये पार्टिकल यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, संभव नहीं है। पार्टिकल कह रहा इस पॉइंट पर डायरेक्शन यहाँ भी है, यहाँ भी संभव नहीं है, ठीक है ना। तो लिख लोगे क्या लिखना है सर? इफ दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, देन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लिख लेना भाई, विच इज नॉट पॉसिबल। बात खत्म। 10वीं की बातें हैं, 10वीं 10th क्लास ऑन टॉप लिख देंगे कमेंट पे सारे, ठीक है ना, क्लियर? बिल्कुल। चलो अब नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है इसकी स्ट्रेंथ के बारे में। देखो ध्यान दो, 5वां पॉइंट है हमारा पोल स्ट्रेंथ के बारे में। अब देखो भाई पोल स्ट्रेंथ क्या होती है। मान लो आपके पास एक बार मैग्नेट है, इसका एक पोल नॉर्थ है, एक पोल साउथ है, तो पोल स्ट्रेंथ क्या होती है कि इस नॉर्थ पोल की कितनी स्ट्रेंथ है, मतलब कितनी पावर है इसके अंदर अट्रैक्ट करने की या रिपेल करने की, कितनी पावर लेकर बैठा है। पोल स्ट्रेंथ को हम डिनोट करते हैं एम से, साउथ पोल की भी वही होगी, ठीक है ना। एम इसको होती है पोल स्ट्रेंथ, ठीक है ना, पोल स्ट्रेंथ होती है। अब जो पोल स्ट्रेंथ है, ये भी नोट करना, जो पोल स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के। जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा पोल स्ट्रेंथ है ना भाई। क्यों सर? क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैंने आपको बताया था डेंस होंगी, ज्यादा होंगी। डेंस मतलब क्या? ज्यादा होंगी अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगी तो पोल स्ट्रेंथ तो अपने आप बढ़ेगी ना भाई, मतलब पोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब मैग्नेट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, समझ? ठीक है। छठा पॉइंट क्या लिखे? क्या रह गया? सारे लोग हैं? हाँ, स्ट्रेट, पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट फील्ड लाइंस जो है ना, वो क्या दिखाएंगी? वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगी सर। बड़ी छोटी सी बात करी सर आपने छोटी बात कर दी सर आपने तो ये पैरेलल होनी चाहिए, इनके बीच की स्पेसिंग सेम होनी चाहिए, तो ये क्या दिखाएगी? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो हमने सोलिनॉइड में नहीं देखी थी, सोलिनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म थी ना, इक्वी डिस्टेंस, ठीक है ना, तो वो चीज है। क्लियर? अब देखो, अब कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं, सम डायग्राम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, ये नोट करते हैं। कुछ डायग्राम नोट कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। पहला डायग्राम, एक वायर के अराउंड, देखो भाई 10वीं की बात है, सारी 10वीं का कंटेंट है सारा जो तुम्हें दे रहा हूँ इस टाइम, ठीक है ना। तो देखो एक वायर है, लेकिन ये बेसिक चीज क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, सिंपल चीज क्यों पढ़ा रहा हूँ, ताकि आगे आपको जो अगर हम जो मेन चीजें पढ़ेंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, फिर हम पढ़ेंगे अपना मैटर के अंदर पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, उसमें आपको दिक्कत नहीं है, तो इसलिए डायरेक्शन वगैरह की सेंस में पहले ही दे रहा हूँ। तो ये अगर तार है अपनी स्ट्रेट वायर, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते थे सर? थंब को पॉइंट करते थे, कर्ल फिंगर करो, तो इसके अराउंड कैसे बनते थे? कंसेंट्रिक सर्कल बनते थे, बताया था आपको ऐसे, है ना भाई। ये बनेगी इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, कैसे कहा तक? ऐसे, यहाँ से अंदर जाएगी, यहाँ से बाहर आएगी, यहाँ से अंदर जाएगी, यहाँ से बाहर आएगी, यहाँ से अंदर जाएगी, यहाँ से बाहर। देखो मैग्नेट वायर के पास क्लोज है, सर्कल्स ज्यादा है, और वायर से दूर जा रहा है, सर्कल रेडियस बड़ा हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है। क्लियर है? सेकंड आ जाओ। सेकंड, अगर आप इस तार को ऊपर से देखोगे, यहां से आंख लगा के देखोगे सर आप इस तार को, तो आपके तार कुछ ऐसे दिखेगा, आपको दिखेगा भी करंट आ रहा है बाहर, क्रॉस करंट आ रहा है बाहर ऐसे आपकी तरफ, और अगर आप कर्ल करोगे फिंगर्स को, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी यहां से ऐसे, है ना भाई, ऐसे मिलेगी। बाहर आ रहा है करंट, क्रॉस डॉट, मतलब डॉट आएगा ना बाहर के लिए डॉट, बाहर आ रहा है करंट डॉट, और ये ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। कैसे निकालिए? ऐसे, ये इस पॉइंट पर निकालनी है, टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पॉइंट पर निकालनी है, टेंजेंट ड्रॉ करो बी,
मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है सिंपल। तो ये दोनों डायग्राम नोट करेंगे, ठीक है। तीसरा डायग्राम, तीसरा एक नोट कर लो, करंट कैरिंग कॉइल के राउंड, करंट कैरिंग कॉइल, जो कि क्या बनाता है, बताया था गोल 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 क्या बनाता है, मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है, मैग्नेटिक डाइपोल बनाता है, जो कि बताया था तुझे मैंने पिछले पार्ट में, चौथे चैप्टर के, ठीक है। तो ये मान लो करंट कैरिंग कॉइल है, ये करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है ना। इसमें कुछ ऐसे जा रहा है करंट, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपसे पूछी, कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे देखोगे मैं, तो यहाँ पे करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, ऐसे ऐसे, इनकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी इस तरफ, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखोगे आप, मेरी तरफ आ रही है तो ऐसे बनेगी, इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी, ठीक है। और बीच में देखोगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है ना। बीच में स्ट्रेट लाइन क्यों मिलेगी सर, देखो ये दोनों जुड़ेगी ऐसे, तो ये दोनों बीच में अगर आएंगे तो ऊपर की तरफ आएगी ना, ये भी देखो ये ऐसे बीच में ये अंदर जा रही है और ये भी जुड़ेगी यहाँ पे, तो बीच में देखोगे इसको आप ऐसे बीच में देखोगे तो ये भी अंदर जाएगी, तो दोनों जुड़ेगी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, कट तो करेंगे स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक। अब आप देखोगे जो करंट कैरिंग कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, क्या ये तो बार मैग्नेट को नहीं रिजेंबल कर रही, ध्यान से देखना, ये बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, और इसमें देखोगे आप उसकी ऐसी बनती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलती है साउथ में जाती है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ है ना। तो आप देखोगे इसकी ऐसी है, इसकी भी ऐसी है, इसकी ऐसी है, इसकी भी ऐसी है, ठीक है। और नॉर्थ से ऊपर देखो, साउथ से नॉर्थ जा रही है, साउथ से नॉर्थ जा रही है, तो सेम इसको रिजेंबल करता है बार मैग्नेट को, ठीक है ना। जो करंट कैरिंग कॉइल है किसको रिजेंबल करता है, बार मैग्नेट, नोट कर लेना। और ये भी पता होगा आपको, इसको रब रखूँगा एक मिनट, एक और बात नोट करना कि अगर करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करंट है तो क्या बनता है, साउथ पोल बनता है, ये भी बताया था मैंने आपको। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ऊपर देखोगे, ऊपर यहाँ से ऊपर देखोगे तो करंट कैसा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ऊपर बनेगा नॉर्थ पोल। और इसके नीचे देखोगे, नीचे से इसको आंख लगा के देखोगे, यहाँ से देखोगे तो आपको साउथ पोल दिखेगा इसके नीचे, क्योंकि नॉर्थ साउथ इकट्ठे आएंगे ना आपस में, तो अलग अलग तो आएंगे, ऊपर से देखोगे नॉर्थ दिखेगा, नीचे देखो साउथ दिखेगा, ठीक। तो नॉर्थ कब आएगा, जब एंटी क्लॉकवाइज चले, जब एंटी क्लॉकवाइज चले। इसका डायग्राम ऐसे बनता है, देखो कुछ है ना, ऐसे बनाते हैं ना इसका डायग्राम, फेमस डायग्राम ऐसे ही बनते हैं, ऐसे बनते हैं इसका डायग्राम। तो इसको भी नोट कर लेंगे, ये क्या बना है, नॉर्थ पोल बना, अगर एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। अब देखो भाई, अब हम करेंगे कंपैरिजन एक तगड़ा सा, क्या कंपैरिजन सर, इलेक्ट्रिक वाले कंसेप्ट के और मैग्नेटिक वाले कंसेप्ट के, दोनों को मिक्स करके पढ़ाऊंगा आपको, मिक्स करके पढ़ाना मतलब कंपैरिजन करके पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको फॉर्मूले एकदम से रिवाइज हो जाए, जो मैंने अब तक पढ़े हैं ना फॉर्मूले, वो सारे रिवाइज करवा दूंगा आपको, ठीक है। देख लो अब देखो, इसके लिए एक और चीज आपको मैं बता देता हूँ, जो बार मैग्नेट है, ये मान लो नॉर्थ पोल है, मान लो साउथ पोल है, ठीक है। एम क्या दिखाएगा, सबसे पहले ये नोट कर लेना, एम दिखाएगा पोल स्ट्रेंथ, एम दिखाएगा इस पोल की स्ट्रेंथ, ठीक है, ठीक है ना। अब देखना, जब मैं आपको, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूले और अब जो मैं फॉर्मूले मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले, मतलब जो हमने पढ़े अब तक, उन दोनों को मैं आपको कंपैरिजन कराऊंगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो प्लस क्यू चार्ज है वो रिजेंबल कर रहा है नॉर्थ पोल को, और जो माइनस क्यू चार्ज है वो रिजेंबल करेगा साउथ पोल को, ऐसा आपको लगेगा। अब देखना अभी क्यों लगेगा, बात नोट करो, ठीक है, ये बात, ठीक है। अब देखो, अब नोट करो, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कंपैरिजन एन तगड़े वाला, ध्यान से नोट करो। यहाँ पे मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या स्टैटिक्स भी क्या लिखना, अब तक जितना भी हमने इलेक्ट्रिक उसमें पढ़ा है वो सब लिखेंगे, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पे हम लिखेंगे मैग्नेटिज्म, दोनों आपस में बहुत रिलेटेड, आगे जाके आपको सारी चीजें पता लगेंगी, ठीक। अब देखो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था, हमने पहला पढ़ा था सर जी इलेक्ट्रिक डाइपोल, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, रे सर पढ़ाया था आपने, पूरी फील ली थी घुमा घुमा के, हाँ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें हमने क्या करा था, बताओ, ध्यान ये काम करो, इलेक्ट्रिक डाइपोल छोड़ो, पहले हम निकालते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ पहले मेरे को, इलेक्ट्रिक डाइपोल बाद में, पहले आप मेरे को बताओ, जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, पहली चीज जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पढ़ा था सर जी, एक पॉइंट चार्ज होता था क्यू, उसकी वजह से किसी आर डिस्टेंस पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी होती थी, तो वो कितनी होती थी, वो होती थी के क्यू बाई आर स्क्वायर, बोल हाँ के ना,
बोल हाँ कि ना। और ये कहाँ होती थी, अवे फ्रॉम द होती थी, प्लस क्यू की अवे होती थी, बिल्कुल सर। तो ये कितनी होती थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब मैग्नेटिज्म में जब मैंने आपको क्या कहते हैं अपना, जब मैंने आपको, या भी तो पढ़ाया भी मैंने आपको शायद, मैग्नेटिज्म में आप क्या पढ़ते हो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हो ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर मैं इसकी तरह एग्जांपल करूं कि एक मान लो आपके पास एक मैग्नेटिक पोल है, प्लस क्यू चार्ज, इसको एग्जांपल मैंने बोला था करेगा मैग्नेटिक पोल। अगर आपके पास एक मैग्नेटिक पोल है, उससे आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो कैसे बताओगे, बस इस फॉर्मूले बी ई है, यहाँ पे बी लिखो, के इसको रिजेंबल करेगा, के यहाँ पे के को ही रिजेंबल करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे के क्या था, यहाँ पे क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बात होता है। हाँ, तो यहाँ पे के को रिजेंबल करेगा, क्यू किसको रिजेंबल करेगा बोला था, एम को, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को, आर को आर ही ऐसे, ये बन जाएगा बात करता मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। जहाँ पे के क्या है, के है म्यू नॉट बाय 4 पाई, है ना भाई, कांस्टेंट तो ये होता था म्यू नॉट बाय 4 पाई, है ना। और ये का कहाँ से कहाँ आएगी बताओ, ये होगी अवे फ्रॉम नॉर्थ, नोट करना, नॉर्थ पोल है तो इधर होगी, साउथ पोल है तो इधर होगी, अवे फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ, जैसे प्लस माइनस का था ना वैसे। नोट करो इस बात को, नोट करो इस बात को, नोट करो, ठीक है ना। के क्या है, के बता दे, देखो जैसे यहाँ पे के क्यू किसको रिजेंबल करेगा, पोल स्ट्रेंथ को। यहाँ पे क्यू का आती थी चार्ज, क्या चार्ज होता है कितना, चार्ज पे मतलब ताकत है, वैसे यहाँ पे एम क्या है, मैग्नेट पे कितनी ताकत है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितनी है, समझ रहे हो। के यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहाँ पे के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। यहाँ पे आर को आर दे। अब सेकंड नंबर पे आ जाओ, बहुत तगड़ी कंपैरिजन है भाई, सेकंड नंबर पे आ जाओ। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, क्या पढ़ाया था सर जी, दो चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 12, 12 या फिर ऐसे लिख लो इसको L प्लस L, है ना। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना बताया था सर, बताया था Q × 12, चार्ज इनटू डिस्टेंस कितना 12 है। डायरेक्शन क्या होती है इसकी, माइनस से प्लस क्यू, माइनस से प्लस क्यू डायरेक्शन, माइनस से प्लस, बोलो हाँ, ये बताया था फॉर्मूला, बिल्कुल सर। अब मैग्नेट में मैंने आपको, मैग्नेटिज्म में मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बिल्कुल सर। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होती थी, मान लो मैग्नेट आपके पास साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे होती थी, देखो क्यू की जगह पोल स्ट्रेंथ एम आएगी, इसको ये रिजेंबल करेगा, डिस्टेंस मान लो इसके बीच में भी 12 ही है, यहाँ से देखोगे सेंटर ही L है, ये L डिस्टेंस है, तो यहाँ पे भी 12 है, तो ये होगी, बस बात खत्म, बात खत्म। यहाँ Q × 12 होती थी, यहाँ M × 12 है, बात खत्म। डायरेक्शन माइनस को साउथ पोल, प्लस को नॉर्थ पोल, साउथ से नॉर्थ, बात खत्म, बात खत्म। नोट करेंगे इसको, फिर आगे देखते हैं, नोट करो जल्दी से इसको, नोट करो जल्दी से, नोट करो, नोट करेंगे, नोट करेंगे जल्दी जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, कर लिया, कर लिया। अब देखो, अब देखो डिराइव भी ऐसे होते हैं, जैसे आपने डिराइव नहीं करा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वैसे ही डिराइव होंगे, सेम मेथड है, बस Q की जगह M आ जाएगा, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, और जो टेस्ट चार्ज होता है उसकी जगह टेस्ट मैग्नेट है, वो बात कर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, थर्ड चीज हमने क्या पढ़ी थी सर, थर्ड चीज सर आपने तगड़ी सी पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अरे बस कितनी होती है बताओ, ये मान लो आपके पास माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस एल एल, मान लो किसी थीटा एंगल पे है, मान लो किसी जनरल केस ही लेके चल रहे हैं, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो कितनी आती है, क्या करते थे सर, ई एक्सिस पे पहले निकालते थे, कितनी आती थी 2kp/r³, पी के अलोंग आती थी, पी के अलोंग आती थी, बिल्कुल सर। ई इक्वेटोरियल पे निकालते थे, कितनी आती थी kp/r³, बोलो हाँ के ना, ठीक है ना। इसकी डायरेक्शन होती थी अलोंग पी, इसकी डायरेक्शन होती थी अपोजिट टू पी, याद करो, याद करो बेटे, पहला चैप्टर याद करो, याद करो, याद करो सर, ठीक है, ठीक है। और हमें अगर आप जनरल पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर निकालें तो इसका फॉर्मूला इन दोनों को प्लस करके क्या बनता था, kp/r³ रूट के अंदर 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, बोलो हाँ के ना, ये जनरल हो गई, ये एक्सिस पर होती थी, इक्वेटोरियल होती थी, बोलो हाँ के ना। और यहाँ पे के क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी बात नोट कर ली, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ तेरे से तगड़ी, क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल की।
इसकी डेरिवेशन ना जैसे इसकी हुई थी बिल्कुल सेम, बस इनकी जगह साउथ पोल नॉर्थ पोल आ जाएगा, इसकी जगह पॉइंट की जगह पॉइंट ही रहेगा। टेस्ट चार्ज ले आओ, चाहे तो टेस्ट चार्ज लाते हैं ना, फिर टेस्ट मैग्नेट ले आओ, बात खत्म, ठीक है ना। बाकी बिल्कुल सेम टिट्टो सेम है, बस क्या करना है देखो, ई एक्सिस पर यहाँ पर बी, यहाँ पर देखो कैसे होएगा, यहाँ पर मान लो आपके पास एक क्या आएगा, बार मैग्नेट होएगा, साउथ होगा इसका, यहाँ पे नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान देना, यहाँ पर मान लो आपका सेंटर से आपको इस पॉइंट पर बीपी बताना है, ठीक है, किसी थीटा एंगल पे मान लो, ये होता है इक्वेटोरियल, ये होगा एक्सिस पे, तो इसकी एक्सिस पर कितनी आएगी, ध्यान देना, अगर एक्सिस पे निकालो तो इसकी आती है 2k, यहाँ पे 2k, तो ऐसे ही चेप दो, p की जगह, p का होता था, बताओ p का होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, m डाल दो यहाँ पे, बिल्कुल सर, r क्यूब तो सेम ही रहेगा, r क्यूब कोई दिक्कत ही नहीं, बिल्कुल सेम, और इसकी डायरेक्शन भी अलोंग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगी इसकी, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के अलोंग आती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अलोंग, बिल्कुल सेम। उसके बाद b इक्वेटोरियल कितना है, k है, k को ऐसी चीज शेप दो, p की जगह में डाल दो r क्यूब, इसकी अपोजिट आएगी p से, कोई दिक्कत, bp निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी पॉइंट पर, इस जनरल पॉइंट पर कितनी आएगी, k की जगह k शेप दो, p की जगह m शेप दो, r क्यूब 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, सेम, बस एक चीज डिफरेंस है कि k कितना है, कि यहाँ पर है म्यू नॉट बाय 4 पाई, बात खत्म, जो कि क्या होती थी, म्यू नॉट क्या होता था, परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी है ना, लिखा नहीं यहाँ पे, देखो यहाँ पे k क्या है, यहाँ पे k है म्यू नॉट बाय 4 पाई, नोट करेंगे इस बात को, बाकी सारे फॉर्मूले डिट्टो सेम है। डेरिवेशन करने को आ जाए बेटे, घबराइयो मत, घबराइयो मत, डेरिवेशन में घबराइयो मत, क्या करना है, जैसे यहाँ पर क्या करता था, यहाँ पर सर 2 चार्ज होते थे, उनकी वजह से यहाँ डाइपोल निकालना होता था, तो बस इसको भी वैसे ही कर दियो, इसको भी वही सोच के इन दोनों को चार्ज मान लियो, ये भी डाइपोल मूवमेंट देखना है, साउथ से नॉर्थ आएगा, यहाँ पे डाइपोल की जगह मैग्नेटिक मूवमेंट जो ही वही, ठीक है ना, कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से, मैं तो आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, आइडिया दे रहा हूँ, करना कैसे, सेम है बिल्कुल ही है, पहला चैप्टर तूने मेरे साथ पढ़ा है ना, तो बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये बुक से तुम एक बार रीड करोगे तो तुम्हें मजा आ जाएगा, इसको डेराइव कराना टाइम पास है, कुछ नहीं है, देखो क्या करना है, सेम देखो, ठीक है, बुक से रीड करोगे एक बार समझ आ जाएगा, देखो मैं फिर भी तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ कैसे करते हैं, देखो ये है, यहाँ पर जब करते थे डेराइव तो क्या करते थे, एक्सिस पे जब डेराइव करना होता था, एक्सिस पर जब तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट, तो यहाँ पर एक पॉइंट मानते थे तुम, है ना, प्लस की वजह से यहाँ होती थी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस की वजह से इसकी तरफ होगी, है ना, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते थे काट के, वैसे ही इस पर एक्सिस पर कोई पॉइंट मान लेना, नॉर्थ की वजह से दूर होएगी क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, साउथ की वजह से पास होएगी, बिल्कुल सर, अब इन दोनों का रिजल्ट निकाल लेना, और नॉर्थ की वजह से तुम्हें मैंने बताया कितनी होती है, m कितनी थी, km/r², इसका भी km/r² जितना डिस्टेंस आएगा, सिंपल है, सिंपल है, वैसे डेरिवेशन बहुत कम पूछता है इसकी, ठीक है ना, लेकिन पूछ लियो तो ऐसे करना है, बात कर, कोई दिक्कत, अरे भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है, ठीक है ना, सिंपल है, ठीक है ना, सिंपल है, चलिए, बहुत सिमेट्रिकल है भाई फिजिक्स, इलेक्ट्रिक जहाँ पर तुम्हें इलेक्ट्रिक कंसेप्ट दिखेगा वहाँ मैग्नेटिक का कंसेप्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ये बात नोट करना है। आगे आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, 8वां चैप्टर है, उसमें आपको पता लगेगा भाई क्या क्या रिलेशन है इनके बीच में, तगड़ा कोई। चौथा हमने पढ़ा था सर जी, जल्दी से खत्म करते हैं इसको, चौथा हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कि जब हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में उठा के डाल दिया तो क्या होता है, ये डाइपोल पड़ा है, -q +q इसको उठा के डाल दिया, इसमें क्या लगती थी, टॉर्क लगती थी, अरे टाउ लगता था, टाउ जी आगे, टाउ टाउ p क्रॉस e, बोल हाँ के ना, जिसको तू p sin थीटा लिख देता था, बोल हाँ के ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं तेरे से पूछता था, फिर उस टाइम ड्राइव करवाई थी, याद कर u थीटा कितनी होती थी, p.e, जो भी किसका माइनस का, फिर u थीटा का जब मैंने तेरे से मैग्नीट्यूड पूछा तो कह रहा सर -pe cos थीटा डॉट प्रोडक्ट है, मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, ये है अपना डाइपोल साउथ से नॉर्थ, ठीक है, इस पर टॉर्क बिल्कुल सेम, बस p की जगह क्या लिखना है, तेरे को पता है क्या लिखना है, m मैग्नेटिक मूवमेंट, e की जगह b, बात खत्म, mb sin थीटा, ये कराया था ड्राइव मेरे ख्याल से, याद नहीं आ रहा, शायद कराया था मैंने ड्राइव में, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, सेम डेरिवेशन है भाई दोनों की, बस p की जगह m, e की जगह b, बात खत्म, पोटेंशियल एनर्जी u थीटा कितनी आती थी, -m.b, बोल हाँ के ना,
जो क्या थी माइनस एम बी कॉस थीटा बोल हाँ के ना, जो कि वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट आता था माइनस डेल्टा यू बोल हाँ के ना, ठीक है ना। ये छोड़ चल, इतना याद रखो, ठीक है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये भी बताया था ना कि डेल्टा यू होता है, यहाँ पर भी लिख ले चल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यहाँ भी डेल्टा यू ही होता है, सेम होता है सारा, सारे कंसेप्ट सेम है, ठीक है ना, सारे कंसेप्ट सेम है, ठीक है, ठीक है ना। मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, नोट कर ले इसको। ये तो मैंने मेरे ख्याल से ड्राइव करवाया था एम बी साइन थीटा वाला, तो है ना, टॉर्क एम बी साइन थीटा लगती थी, कराया था ना ड्राइव में, याद कर पिछला चैप्टर, बिल्कुल कराया था। तो ये मैं तुम्हें थोड़ी सी इनके बीच में सिमेट्री दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा देखो, इसीलिए आपको पहले 3 जो चैप्टर पढ़ाए ना, पहला चैप्टर हमने कौन सा पढ़ा, ध्यान देना, पहला चैप्टर हमने पढ़ा सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस, पहला दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे था, इलेक्ट्रिक चार्जेस है ना। तीसरा आया चार्ज को हमने चला दिया, करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाया, इन दोनों में चार्ज रुका हुआ था, रेस्ट पे था, इसमें चार्ज चलने लग गया, मूव करने लग गया। चौथे चैप्टर में आपको पता लगा मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिज्म आ गया। अब पांचवें में इनके इफेक्ट को हम इकट्ठा पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, इलेक्ट्रिसिटी भी मैग्नेट, अभी इतना इकट्ठा नहीं है, ये तो मैंने वैसे थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करके बताया, इतना इकट्ठा नहीं पढ़ रहे अभी हम इसको, इकट्ठा इसको हम करेंगे जाके सारा कुछ को 8वें चैप्टर में, ठीक है ना, 8वें चैप्टर। अभी तो मैं वैसे आपको थोड़ी सी वो दे रहा था फील, ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो आज के पार्ट को इतना ही रखते हैं, अगले पार्ट में डिस्कशन होगा किसका, देखो भाई इसकी जो डेरिवेशन है ना, आपसे डेरिवेशन करने को पूछ लेते हैं कोई बात, कि मैग्नेटिक फील्ड बताओ एट एक्सिस ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक डाइपोल, अभी बताया था ना आपको ये मैग्नेटिक डाइपोल। तो कुछ नहीं करना, वैसे जैसे आपने मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक डाइपोल की यहाँ पे इस पॉइंट मानते थे एक्सिस पे, इधर ही होगी, इसकी वजह से इधर होगी, इन दोनों को काट के फिर नेट निकाल लेते थे ना, वैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल के वैसे इधर कितनी होगी KM_2, इधर KM_2, तो कट करके जितनी भी आएगी, ठीक है ना, वो आप लिख देंगे, बात कर, सिंपल है भाई, कुछ नहीं है। इसको करवाना टाइम वेस्ट होता है, इसलिए बहुत सारी टीचर्स को नहीं करवाते, ठीक है ना, इसलिए मैं भी नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना। अरे भाई कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, पूछ लें, कॉपी में आप एक बार पढ़ोगे, अगर आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको अच्छी तरह आता है ना, जो मैंने पढ़ा रखा है, बस उसी से कंपैरिजन है, बात खत्म है सीधी सा, ठीक है। आइडिया भी मैंने आपको दिया, और बताओ और क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे क्या ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहो, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी पढ़ा उसको जिंदगी में उतारते रहो, थैंक यू।